हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं। डे 55वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और साइंस एंड टेक को ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन पार्ट 8। तो मेरी फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप में से किसी ने अभी तक ये कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ एनरोल कर सकते हैं, और जो लोग इस कोर्स को एनरोल कर रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने साथ वाले लोगों को, अपने जो उनके दोस्त हैं, उनके जो कलीग्स हैं, उन लोगों को वो इस कोर्स के बारे में बताएं। ठीक है, कि किस तरीके से इस कोर्स में हम लोग किस तरीके से क्विज आता है, फिर उसके बाद हम वीडियोस के थ्रू उस क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, और किस तरीके से ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। ठीक है, और जो लोग इसको कोर्स को फॉलो कर रहे हैं प्लीज वो मुझे जरूर बताइए कि कोर्स आप लोगों को किस तरीके से हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। और हम लोगों ने एक इंडियन पॉलिटी की भी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, तो प्लीज उसको भी जाके देखें। ठीक है, उसको भी जाके देखें, और वो भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अभी हम उसमें पूरा का पूरा पॉलिटी कवर नहीं कर रहे हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं, कुछ मेजर टॉपिक्स जो है उनको कवर कर रहे हैं। अगर वो वीडियो सीरीज आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों का उसमें अच्छा फीडबैक रहता है, आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता है, तो जरूर हम उसको भी एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटी का कोर्स उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के 5 क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये देखिए, आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। ठीक है, LRO ऑफन सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। ये किसका इनिशिएटिव है? लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। ठीक है, इसके बारे में बता सकते हैं आप लोग। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास रहेगा एज यूजुअल। आप लोग उसका जवाब बताइए। नासा, इसरो, रॉसकॉस्मोस या फिर टेस्ला, किसका इनिशिएटिव है ये? लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर, LRO। तो देखिए, ये सही जवाब इसका जो है दैट इज नासा। ये नासा का एक इनिशिएटिव है। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या चीज है ये। इट इज अ नासा मिशन टू द मून। ठीक है, ध्यान रखिएगा मून है, क्योंकि वैसे भी लूनर है तो मून तो आप समझ सकते हैं। विद इन दी लूनर प्रीकर्सर एंड रोबोटिक प्रोग्राम, LPRP एक प्रोग्राम है नासा का, दैट इज लूनर प्रीकर्सर एंड रोबोटिक प्रोग्राम, उसके अंडर में है ये मिशन। ठीक है, इन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर मैन्ड मिशंस टू द मून एंड बियॉन्ड, और वो बात की जा रही है मार्स की, यानी कि मंगल ग्रह की। ठीक है, LRO इज द फर्स्ट मिशन ऑफ नासाज न्यू विजन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एंड इसरो इज अटेम्प्टिंग टू फिगर आउट। इसरो क्या करना चाह रहा है इसकी मदद से? इसरो का भी इसमें कुछ रोल है। देखिए, इसरो इज अटेम्प्टिंग टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड टू चंद्रयान-2 विक्रम। ठीक है, जो लैंडर था उसका, with the help of NASA's lunar reconnaissance orbiter। नासा भी, जब नासा इसको लॉन्च कर रहा है तो इसरो भी चाहता है कि हम इसके बारे से इसका कुछ यूज करके ये पता लगाएं कि जो हमने पिछले साल चंद्रयान-2 भेजा था, ठीक है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन लास्ट लैंडिंग के टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई और जो विक्रम लैंडर था वो किसी तरीके से क्रैश हो गया। ठीक है, तो उसी वजह से जो विक्रम लैंडर था उसको नुकसान पहुंचा, जो रोवर था उसको नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो वो चीजें जो है उसको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, उसको किस वजह से उसमें प्रॉब्लम आई, ये भी जानने की कोशिश इसरो द्वारा की जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। विद रेफरेंस टू अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। क्या है? इन द प्रोसेस The actual coal is converted from a solid state to liquid initially। पहले क्या होता है कि solid state में जो कोल है, जो कोयला है, उसको पहले liquid में convert किया जाएगा, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है the process involves pumping oxygen and steam through a small borehole into the coal seam। ठीक है, चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, आप लोग बता सकते हैं इसका सही जवाब। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की बात हो रही है यहां पर। ये देखिए, इसका भी जो दोनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इसका सही बनेगा। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या चीज है ये। ये देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स पंपिंग ऑक्सीजन एंड स्टीम थ्रू अ स्मॉल बोरहोल इनटू द कोल सीम टू प्रोड्यूस अ स्मॉल एंड कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, unlike coal bed methane, therefore the actual coal is converted from a solid state into gas। ठीक है, the hydrogen, methane, carbon dioxide and carbon monoxide and carbon dioxide are then siphoned off through a second borehole। ठीक है, and government has awarded the lump sum turnkey contract for coal gasification plant
PF Thalcher Fertilizers Limited to Messrs Wuhuan Engineering Co Limited, that is China, ठीक है, as a part of measures to revival closed units of Fertilizer Corporation of India Limited, that is FCIL, and Hindustan Fertilizers Corporation Limited. तो इनके रिवाइवल के लिए, क्योंकि ये यूनिट्स बंद पड़ी हैं, तो इनको खोलने के लिए बेसिकली जो कोल गैसिफिकेशन का जो प्लांट का काम है, ठीक है, वो दे दिया गया है एक चाइनीज कंपनी को, ठीक है। और चाइना अभी क्यों न्यूज में है ये सब आप लोगों को पता है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन वहां से ये इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। विद रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है आदित्य L1 मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, भारत का ये पहला सोलर मिशन है या सौर मिशन है, ठीक है। दूसरा, इट विल स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द कोरोना एंड द क्रोमोस्फेयर्स, ठीक है। कोरोना वर्ड सुन के फिर से मैं बोल रहा हूं, डरिएगा मत, ये सन के कोरोना की बात हो रही है, हम कोरोना वायरस की बात यहां पर नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से और बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या है। कि आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, और दूसरा वो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना और क्रोमोस्फेयर, उसके बारे में स्टडी करेगा, ठीक है। तो ये देखिए फिर से दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आइए इसके बारे में अपने डेटा पॉइंट्स में देख लेते हैं क्या चीज दी गई है। आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द सन, ठीक है। इट विल स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर्स, the corona and the chromospheres, and collect data about the coronal mass ejection, ठीक है, which will also yield information for space weather prediction, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पीछे भी डिस्कस करते आए हैं कि किस तरीके से कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो वेदर के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डेटा फ्रॉम आदित्य मिशन विल बी इमेंसली हेल्पफुल इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट मॉडल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स and also for constraining how the storms evolve and what path they take through interplanetary space from the sun to the earth, ठीक है। कि किस तरीके से जो सोलर का ये होता है स्टॉर्म होता है, सन स्टॉर्म होता है, जो सोलर स्टॉर्म होता है वो किस तरीके से इवॉल्व होता है, उसका ओरिजिन किस तरीके से होता है, और वो सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में कौन सा पाथ लेता है, ये सारे की सारी जानकारी जुटाने की कोशिश इस मिशन के थ्रू की जाएगी। नाम ध्यान रखिएगा आदित्य L1, और ये भारत का पहला सोलर मिशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन का चौथा क्वेश्चन क्या है। सेजिटेरियस ए स्टार रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। सेजिटेरियस ए स्टार क्या है? एन एस्टेरॉइड, अ ब्लैक होल, अ टेलीस्कोप, या फिर एक हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। जवाब बताइए इसका आप लोग। ये देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज अ ब्लैक होल। ये एक ब्लैक होल है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल 26,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। आई होप कि लाइट ईयर्स क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। लाइट ईयर्स किस चीज की यूनिट होती है ये मुझे बताइएगा आप। लाइट ईयर्स इज द यूनिट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ये 26,000 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ नियर द गैलेक्टिक सेंटर। और गैलेक्टिक सेंटर का मतलब होता है कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है, ठीक है, लगभग वहां पर है ये, ठीक है। इन रिसेंट ईयर इट हैज शोन अनयूजुअल एक्टिविटी एंड द एरिया अराउंड इट हैज बीन मच ब्राइटर देन यूजुअल। तो ये बेसिकली पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो इसकी रिसेंट एक्टिविटी हुई है, रिसेंट अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो काफी ज्यादा ब्राइट दिखने लगा है, तो वो चीज पता करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप नाम ध्यान रखिएगा, सेजिटेरियस ए स्टार इज अ ब्लैक होल, ठीक है। और ये कहां पर है? लगभग 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है इंडिया से, मतलब अर्थ से, और गैलेक्टिक सेंटर के पास है, दैट इज द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। विद रेफरेंस टू नोनाइल फिनॉल। नोनाइल फिनॉल एक केमिकल है दैट इज फाउंड इन द डिटर्जेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट इज अ परसिस्टेंट टॉक्सिक केमिकल। ये एक परसिस्टेंट टॉक्सिक केमिकल है। दूसरा, इट एक्ट्स एज अ हार्मोन डिसरप्टर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज बैंड द यूज ऑफ नोनाइल फिनॉल, ठीक है। चलिए 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास रहेगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग। नोनाइल फिनॉल को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो एक ऐसा केमिकल है जो डिटर्जेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। देखिए तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए। ये तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है,
ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, इट इज अ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन डिटर्जेंट्स, इट इज बैंड इन सेवरल कंट्रीज और इज बीइंग फेज्ड आउट ओइंग टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज अ परसिस्टेंट टॉक्सिक बायो एक्यूमुलेटिव केमिकल। परसिस्टेंट का मतलब है कि ये अगर आपकी फूड चेन में एक बार आता है तो फिर ये इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, जो कारण बेसिकली डीडीटी के पीछे था। ठीक है, डीडीटी का भी यही कारण था कि डीडीटी को भी इसीलिए बैन किया गया क्योंकि वो भी एक परसिस्टेंट और बायो एक्यूमुलेटिव केमिकल था। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ हार्मोन डिसरप्टर एंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स। Its exposure through water, soil and food crops may result in the burning sensation, cough, labored breathing, sore throat, unconsciousness, skin irritation and burns. ठीक है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, दैट इज BIS, has set the standard of phenolic compounds for drinking water 0.001 मिलीग्राम पर लीटर एंड सरफेस वाटर के जो लिमिट है दैट इज 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, However, unlike other countries, India does not have specific standards for nolyl phenol in drinking water and surface water. तो इंडिया ने बेसिकली इसको बैन भी नहीं किया है और इंडिया के कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स भी इसमें नहीं है। ठीक है, नोलाइल फिनॉल को लेकर, फिनोलिक कंपाउंड्स को लेकर BIS ने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये डेटा आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से कुछ लोग जरूर इस कोर्स को फॉलो कर रहे होंगे, क्विजेस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने साथ वाले लोगों को ये चीजें शेयर करें, ये बातें बताएं कि इस तरीके का कोई कोर्स यहाँ पर चल रहा है जिसमें डेली के 5 क्वेश्चंस आते हैं। काफी अच्छे लेवल पर उनका डिस्कशन जो है वो हम एक वीडियो के रूप में पोस्ट करते हैं रात के 8 बजे डेली। ठीक है, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीछे के थोड़ा वीडियोस जाके और देखिए, वेबसाइट पर रजिस्टर करिए, कोर्स पे एनरोल कीजिए, क्विजेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। आपको खुद इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है और किस लेवल पर जाकर हम लोग चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं वो जरूर पता लग जाएगा। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में पब्लिकली नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, कोई भी बात है आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी चीजें हमने रेगुलरली पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं सो दैट कि अगर कुछ चीज ऐसी है जो आप यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से छूट जाती है तो वो आपको इंस्टाग्राम पे भी उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे लिंक्स जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में दिए गए हैं, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में, साइंस एंड टेक को ही कंटिन्यू करेंगे अभी हम 1-2 पार्ट में और उसके बाद हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल के दिन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।